हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है क्विनोलिन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्विनोलिन के स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, सिंथेसिस और इसकी केमिकल रिएक्शंस की। और इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंथ्रासिन, फिनेंथ्रीन और बाइफेनिल को। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है क्विनोलिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ में और जानते हैं कि ये जो क्विनोलिन है ये किस तरीके का कंपाउंड होता है। तो इसी के अंदर हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये कहता है कि जो क्विनोलिन होता है वो एक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C9H7N। और अगर हम बात करें इसके IUPAC नेम की तो वो आपको देखने को मिलता है 1-बेंजोपिरिडीन। तो 1-बेंजोपिरिडीन इस क्विनोलिन का IUPAC नेम होता है। तो अब हम अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके अंदर आपको दो रिंग देखने को मिलेगी, जिसके अंदर से एक बेंजीन रिंग होगी और दूसरी वाली होगी पिरिडीन, जो कि आपस के अंदर दो एडजेसेंट कार्बन से फ्यूज्ड होंगी और कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। और ये जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है क्विनोलिन की। और यहाँ पर जो आपको हेटेरो एटम देखने को मिलेगा वो होता है नाइट्रोजन। तो ये सब बातें हैं क्विनोलिन की स्ट्रक्चर की। अब अगर मान लीजिए हमें इसकी स्ट्रक्चर के अंदर नंबरिंग करनी हो तो जो नंबरिंग है वो शुरू करते हैं हम नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन को हम देंगे नंबर 1, देन उसके बाद में इस कार्बन को 2, 3, 4। तो इस रिंग के अंदर हम 4 तक नंबरिंग करेंगे। देन उसके बाद में जो 5 है वो यहाँ से हम करेंगे 5, 6, 7 और 8। तो इस तरीके से इनकी नंबरिंग हो जाती है। अब ये जो दो कार्बन है जिससे कि ये दोनों रिंग आपस में फ्यूज हैं, उन्हें हम नाम देंगे 4A और 8A, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये इस 4th नंबर के जस्ट बाद का कार्बन है, तो इसे हम नाम देंगे 4A। और यहाँ पर ये 8 नंबर आ जाता है और 8 नंबर के अगला जो कार्बन होगा वो है 8A। तो ये बात होती है क्विनोन के इंट्रोडक्शन और इसके स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या फिर सिंथेसिस मेथड। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सिंथेसिस मेथड्स। क्विनोलिन के सिंथेसिस के अंदर जो सबसे पहला सिंथेसिस मेथड आता है उसे हम बोलते हैं स्कार्प सिंथेसिस। इसके अंदर हम लेते हैं एनिलीन और ग्लिसरॉल, जिनकी रिएक्शन करवाते हैं हम कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ में हम यहाँ पर लेते हैं नाइट्रोबेंजीन। और यहाँ पर ये जो नाइट्रोबेंजीन है ये एक्ट करता है एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दोनों की प्रेजेंस के अंदर जब एनिलीन और ग्लिसरॉल रिएक्ट करेंगे तो वहां पर फॉर्मेशन होगा क्विनोलिन का। इसके बाद में अगला जो हमारा सिंथेसिस मेथड है वो है फ्राइडलैंडर सिंथेसिस। इसके अंदर हम लेते हैं एल्डिहाइड या कीटोन। इन दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, इन दोनों के अंदर आपको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप देखने को मिलना चाहिए। तो ऐसा कीटोन या एल्डिहाइड यहाँ पर हम यूज करेंगे जिसके अंदर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होगा और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे ऑर्थो अमीनो बेंजाल्डिहाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक NaOH, जिसके बाद में आपको क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी जो रिएक्शन है वो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल रही है। हम यहाँ पर ले रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर एक एक्टिव मिथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ऑर्थो अमीनो बेंजाल्डिहाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक NaOH। और यहाँ पर क्या होता है, 1 मोल वाटर का रिलीज होता है जिसके बाद में आपको इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं स्किफ बेस। अब ये जो स्किफ बेस है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा नोजल कंडेंसेशन, जिसके बाद में आपको फाइनली इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। तो ये है क्विनोलिन का डेरिवेटिव। अगला जो हमारा सिंथेसिस मेथड आता है उसे हम बोलते हैं डॉबनर मेलर सिंथेसिस। इसके अंदर हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं एनिलीन और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या फिर एल्डिहाइड के साथ में। ये दोनों रिएक्ट करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा थर्ड मेथड क्विनोलिन सिंथेसिस का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो अगला जो हमारा सिंथेसिस मेथड आता है उसे हम बोलते हैं नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस। नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस के अंदर हम जो स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं वो होता है एनिलीन और बीटा कीटो एस्टर। इन दोनों की रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पर और ये शो करते हैं कंडेंसेशन, जिसके बाद में आपको मिलता है एनिलाइड इंटरमीडिएट। अभी जो एनिलाइड इंटरमीडिएट है इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो यहाँ पर आपको साइक्लाइजेशन और डिहाइड्रेशन दोनों प्रोसेस देखने को मिलती है और आपके पास बनता है 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। तो इस तरीके से हम सिंथेसिस करवाते हैं क्विनोलिन का नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस मेथड से, जिसकी रिएक्शन आपको नीचे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर है ये एनिलीन और इसकी रिएक्शन हो रही है बीटा कीटो एस्टर के साथ में। इसके बाद में ये बनाता है एनिलाइड इंटरमीडिएट। अभी जो एनिलाइड इंटरमीडिएट है इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम H2SO4 के साथ में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सिंथेसिस मेथड जिनसे हम क्विनोलिन का सिंथेसिस करवा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं क्विनोलिन के केमिकल रिएक्शंस की। तो जो क्विनोलिन है वो आपको डिफरेंट तरीके से केमिकल रिएक्शन शो करते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रिएक्शन है वो हम लेते हैं प्रोटोनेशन। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं क्विनोलिन और जब हम इसका प्रोटोनेशन करवाते हैं HCl के प्रेजेंस में तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो मिलता है
क्विनोलिनियम क्लोराइड। इसके बाद में जब हम इस क्विनोलिन का एन एल्काइलेशन करवाते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एन मिथाइल क्विनोलिनियम आयोडाइड। इसके बाद में हम करवाएंगे एन एसाइलेशन। एन एसाइलेशन करवाएंगे हम एसाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा एन एसिटिल क्विनोलिनियम क्लोराइड। तो ये थी क्विनोलिन की कुछ रिएक्शंस। अब हम देख लेते हैं कुछ और केमिकल रिएक्शंस को। अगली जो क्विनोलिन की रिएक्शन है वो है रिडक्शन। क्विनोलिन डिफरेंट रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर रिडक्शन शो करता है और हमें डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हम इसे ट्रीट करते हैं H2PD Ni या फिर SnHCl के साथ में, और साथ में ये वाला रिएजेंट भी यूज करेंगे, जिसके बाद में इसका रिडक्शन होगा और रिडक्शन करके ये बनाएगा 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन। तो इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, जिसका नाम है 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर हम इसका रिडक्शन करवाते हैं H2PT की प्रेजेंस में, जिसके बाद में आपको यहाँ पर डेकाहाइड्रोक्विनोलिन देखने को मिलता है। यानी कि इस बार आपको देखने को मिल रहा है कि जितने भी डबल बॉन्ड है उन सब का रिडक्शन हो जाता है और ये जो क्विनोलिन है ये कन्वर्ट हो जाएगी डेकाहाइड्रोक्विनोलिन के अंदर। इसके बाद में अगली जो हमारी रिडक्शन रिएक्शन आती है उसके अंदर हम क्विनोलिन को ट्रीट करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, या फिर हम लेते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो इन दोनों में से किसी के साथ में भी हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें देखने को मिलता है 1,2-डाईहाइड्रोक्विनोलिन एज अ प्रोडक्ट। तो ये थी क्विनोलिन की रिडक्शन रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन आती है वो है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जब हम क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वहां पर बनता है निकोटिनिक एसिड। इसके बाद में अगली जो रिएक्शंस है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्विनोलिन के अंदर हमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है और इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो आपको 5th और 8th पोजीशन पर दिखाई देगा। तो चलिए अब हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं जिसके अंदर 5th और 8th पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं क्विनोलिन और इसका करवाते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं HNO3 और H2SO4, जिसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है वो जाकर ऐड हुआ है 5th पोजीशन पर, जबकि दूसरे प्रोडक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो NO2 ग्रुप है वो अटैच होता है 8th पोजीशन पर जाकर। और आपको पता है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपको 5th या फिर 8th पोजीशन पर देखने को मिलती है। इसके बाद में अगली जो हमारी रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन करवाते हैं हम ओलियम की प्रेजेंस में, जिसके बाद में आपको यहाँ पर SO3H ग्रुप का एडिशन होते हुए दिखाई देगा और ये 2 तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगली जो हमारी रिएक्शन है वो है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के लिए हम यहाँ पर लेते हैं Br2 और साथ में लेते हैं AlCl3, जिसके बाद में आपको इस तरीके के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद में बात करते हैं हम क्विनोलिन के अगली रिएक्शन की, जो कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्विनोलिन इलेक्ट्रोफिलिक के साथ साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करती है और ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो 2nd और 4th पोजीशन पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं क्विनोलिन और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि न्यूक्लियोफिलिक होगी। तो पहली रिएक्शन के अंदर हम क्विनोलिन को ट्रीट करते हैं NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ में, जिसके बाद में आपको ये 2 तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर 2nd और 4th पोजीशन पर आपको NH2 ग्रुप लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अगली जो रिएक्शन है उसके अंदर हम ट्रीट करते हैं KOH के साथ में, जिसके बाद में OH है वो लगता है 2nd और 4th पोजीशन पर। तो इस तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो ये थी क्विनोलिन की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहां पर हमने क्विनोलिन के केमिकल रिएक्शन, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।